फ्रेंड्स, टिप्स फॉर ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ये इस कॉइल के लिए। ये कॉइल क्या है कि हमारे घरों में अक्सर मिली जाती है। हम मार्केट से इसे लाते हैं और इस मशीन में इसको डाल के इसको प्लग कर देते हैं और रात भर इसको छोड़ देते हैं ताकि मच्छर आएंगे तो वो चले जाएं और जो है वो भी चले जाएं। क्या आपको मालूम है ये हमारे शरीर में कितनी ज़्यादा हानिकारक हो सकता है? इसमें पाए जाने वाली एथिलीन केमिकल जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। आपको ये सुन के और भी ज़्यादा हैरानी होगी कि ये जो है कॉइल, जो हमारे सिर्फ जो गैस है, जो केमिकल है एथिलीन केमिकल जिससे बना है ये सिर्फ हमारे इंडिया में ही है। बाकी सब जगह इसको बैन कर दिया गया है। यानी कि जो रिजेक्ट चीज़ है वो हमारे इंडिया में चल रहा है और उसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो हम यूज़ क्यों कर रहे हैं इसको? चलो इस चीज़ पे थोड़ा सा और साइड से दूसरी बात बताती हूँ। यदि इस कॉइल का कोई यूज़ कर रहा है, ये कॉइल किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ये लिक्विड फॉर्म में भी हो सकती है, ये टिक्की फॉर्म में भी हो सकती है, जैसे कि गोल चक्री करके जो कछुआ छाप वगैरह ये सब होते हैं, इस तरह से भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ज़्यादा हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। सपोज़ करिए कि किसी घर में गर्भवती महिला है और वो उसी कमरे में ये कॉइल लग रही है और वो उसी कमरे में सांस ले रही है, तो उसके अंदर जो पल रहा शिशु है उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होगी। हो सकता है कि उसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है उसको कोई मेंटली प्रॉब्लम भी हो जाए, हो सकता है कि वो स्वस्थ ना हो या फिर दिमाग से भी कमज़ोर हो सकता है। ये हाँ बिल्कुल हो सकता है अगर आप इस चीज़ का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। तो काफ़ी लोग ये करके छोड़ देते हैं कि हो सकता है कि माँ ने ऐसा कुछ किया होगा जिसकी वजह से ये सब हुआ है, या फिर कुछ ऐसे दवाइयों का रिएक्शन हो सकता है जिसकी वजह से नहीं हुआ है। लेकिन हम इस चीज़ के लिए कभी नहीं देखते हैं कि ये सारी चीज़ें भी हमारे शरीर पे दुष्प्रभाव डालती है। तो हमें क्या करना है, आज ही इसका त्याग करना है। ये चीज़ हमारे लिए नहीं है, क्योंकि बाहर लोगों ने, बाहर के जो विदेशों ने इसको रिजेक्ट कर दिया है, तो हम लोग भी इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। हम जी सकते हैं इसके बिना। हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम यूज़ करके मच्छरों को भगा सकते हैं। तो चलिए हम आज ही इसको छोड़ देते हैं और देखते हैं कि और मच्छर भगाने के लिए क्या चीज़ हो सकती है। देखिए, मार्केट में एक ऑयल मिलता है जिसको नीम का ऑयल बोलते हैं, नीम का तेल बोलते हैं, सॉरी। और वो जो नीम का तेल है आपको कोई भी केमिस्ट की दुकान पे या कोई पसारी जो होते हैं उनकी दुकान पे आपको आराम से मिल जाएगा। आपको क्या करना है, आपके पास इस तरह की जो डिब्बी है वो खट्टी हो गई है। आपको क्या करना है, आप इसको यहाँ से खोल दीजिए। ये देखिए, यहाँ से आप इसको खोल दीजिए और इसमें क्या करना है, आपको इसको आधी से ज़्यादा भर लीजिए, यानी कि लगभग भर लीजिए इसको। और इसमें 4 से 5 जो कपूर की टिक्कियाँ हैं, कपूर की टिक्की से मतलब मेरा जो पूजा करने वाली जो टिक्की होती हैं, जो पूजा करते हैं उस कपूर से, वो कपूर की 4-5 डेली लेके इसमें आप डाल दीजिए और बाकी इसको नीम से भर दीजिए, नीम के तेल से भर दीजिए। यानी कि नीम का तेल और कपूर दोनों को दोनों को इसमें डाल दीजिए और इसको वापस आप ढक्कन लगा दीजिए। ढक्कन लगाने के बाद वापस इसको इसमें डाल के और आप इसको प्लग कर दीजिए। यकीन मानिए ये उतना ही असर करेगा, बल्कि उससे ज़्यादा असर करेगा और मच्छर पूरी तरह से कमरे में से भाग जाएंगे। तो एक उपाय ये है कि आप ऐसा कर सकते हैं मच्छरों को भगाने के लिए। और हाँ, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और इसमें जो हल्की हल्की मंदी मंदी खुशबू भी आपको आएगी। हो सकता है कि आपको वो खुशबू पसंद आए या नहीं आए, उसके लिए भी आप एक उपाय कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कमरे में एक हल्की सी खुशबू रखना पसंद करते हैं। जैसे कि आप जो कॉइल है, अब इस कॉइल को वापस खोलिए। वापस खोलने के बाद जो आपके पास सेंट है, परफ्यूम है, कोई भी मोंगरा ले लीजिए, रोज़ ले लीजिए, उसकी 2-3 ड्रॉप आप इसके अंदर डाल दीजिए। 2-3 ड्रॉप आप इसके अंदर डाल के फिर वापस बंद कर दीजिए और इसको आप वापस प्लग डाल के प्लग कर दीजिए। तो ये क्या करेगा, एक तो मच्छरों को भी भगाएगा और आपके कमरे में एक मंदी मंदी हल्की हल्की खुशबू ये फैलाएगा, जो कि आपको वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। एक तो उपाय ये है, आप ये कर सकते हैं। दूसरा, आप जो मच्छरदानी होती है, आप मच्छरदानी का भी यूज़ कर सकते हैं। आप पूरे कमरे में मच्छरदानी लगाइए और आप वहाँ पे उसको लगा के आप वहाँ पे सो सकते हैं।
तो ऐसे भी आप मच्छर से बच सकते हैं, वो भी सेफ तरीका होता है, उसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और सुबह होते ही या तो उसको उठा के रख दीजिए या फिर उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 उपाय कर सकते हैं। तीसरा उपाय ये है कि जैसे कि नीम का तेल है, आप नीम का तेल लेके आइए। नीम का तेल ऐसा कोई महंगा नहीं आता है, 50-60 रुपए की एक बोतल आ जाती है अच्छी खासी, उसको कई दिन तक आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जैसे कि वो दीपक होते हैं, इस तरह के दीपक होते हैं, इसके अंदर एक रुई डालिए, रुई की एक बत्ती डालिए इसके अंदर, और इसमें नीम का तेल डाल दीजिए। नीम के तेल से इसको भर लीजिए और आप इसको जला दीजिए जैसे कि दीपक जलता है। तो जितनी देर ये दीपक जलता रहेगा उतनी देर तक मच्छर आपके कमरे के आसपास भी नहीं भटकेंगे। और जैसे कि अभी सर्दियों का मौसम है तो आपको पंखा चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, तो ये दीपक पूरी रात आराम से जल सकता है। तो ये भी आप उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको ये तेल नहीं मिलता है या फिर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे तो और जैसे कि कॉइल होता है, एक कछुआ छाप अगरबत्ती इस टाइप का होता है, अब इस तरह की कॉइल भी घर पे बना सकते हैं। आपको क्या करना है, जो नीम होती है, नीम की जो पत्तियाँ होती हैं, सूखी पत्तियाँ, आप उन पत्तियों को ले आइए या फिर नीम तोड़ के ही ले आइए और उसको अपनी छत पे सुखा लीजिए, या फिर जहाँ भी ऐसी जगह जहाँ धूप आती हो अच्छी, वहाँ पे आप सुखा लीजिए काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में। और सुखाने के बाद जब जो बिल्कुल सूख जाए तो उसको मिक्सी में पीस लीजिए। मिक्सी में पीसने के बाद वो एक चूरा हो जाएगा। चूरा होने के बाद जो गाय का गोबर होता है उसमें थोड़ा सा गाय का गोबर मिला दीजिए ताकि वो आपस में जो पाउडर है वो चिपक जाए। और उसको चिपका के आप कोई भी आकार उसको दे दीजिए और उसको छत पे सुखा दीजिए। छत पे सुखाने के बाद वो पूरी तरह से सूख जाएगा। पूरी तरह से सूखने के बाद जब भी आप कमरे में सोने के लिए जाएं या जब भी आप कमरे में जाएं तो उसको बस माचिस से सुलगा दीजिए, जला दीजिए, और वो वैसा ही काम करेगा जैसा कि कछुआ छाप अगरबत्ती जो होती है वो यूज़ करते हैं, वैसा ही आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि दोनों का सेम ही होगा, लेकिन जो आप बनाएंगे वो बिल्कुल सेफ होगा। और जो मार्केट से जो आते हैं कछुआ छाप अगरबत्ती, उसका धुआं से ज़्यादा ये सेफ होगा। वो धुआं कितना नुकसान कर सकता है ये आपने सीख लिया है, क्योंकि जो एथिलीन गैस होती है इनके अंदर जो कोई फॉर्म में बनी होती है वो तो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होती है, लेकिन जिसका यूज़ अब आप करोगे वो आपके शरीर के लिए, आपकी फैमिली के लिए और आसपास के वातावरण के लिए भी ठीक होगा। और साथ में जब आप जो क्या बोलते हैं नीम की पत्तियाँ उसका भी यूज़ करोगे तो वहाँ से भी एक तरह से कचरा ही उठा के लाओगे आप, तो इस तरह से आप एनवायरनमेंट को भी क्लियर करोगे। तो आप ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं, अच्छे स्टेप्स हैं, आप उनको फॉलो करिए और मच्छर के जो मच्छर हैं आपके घर में आप उनको भगाइए। और इन जैसी चीज़ों का त्याग करिए। इन चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, तो हमें क्या करना है, अब हम इन चीज़ों का आज से त्याग करेंगे और हमारी जो परंपराएं, हमारे जो बुजुर्गों ने जो हमें बड़ी वसीयत में दी हैं चीज़ें, हम उनका यूज़ करेंगे, क्योंकि ये चीज़ों का यूज़ विदेश में जा रहा है। आपको शायद ये सुन के भी हैरानी होगी कि हमारे जो इंडिया में जो क्या बोलते हैं ये नीम की जो डंडियाँ जो होती हैं, स्टिक्स जो होती हैं, उनको काट काट के छोटे छोटे पीस बना लिए जाते हैं। इतने इतने छोटे से पीस बना लिए जाए 4-4 इंच के, और उनको कट करके उनको अच्छी पैकिंग करके विदेशों में बेची जा रही है। और वो विदेशी उन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि वो दांतों का यूज़ कर रहे हैं, वो अपने दांतों को उसको साफ कर रहे हैं। और हम लोग उनकी बनाए हुए कचरे की चीज़ जैसे कि टूथपेस्ट हुआ और जो तमाम तरह की जो टूथपेस्ट होते हैं हम उनका यूज़ कर रहे हैं। यानी कि अच्छी चीज़ को, जो हमारी अच्छी चीज़ थी हमने उनको दे दी, वो यूज़ कर रहे हैं। उनकी जो बेकार चीज़ें हैं हम उनको यूज़ कर रहे हैं। तो अब अकल आ रही है, सब लोगों को अकल आ रही है धीरे धीरे, और वो इन चीज़ों को वापस अपना रहे हैं और स्वस्थ हो रहे हैं। तो आज ही हम इन चीज़ों का त्याग करेंगे और हमारी जो परंपरा के अनुसार जो हमारी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें जो हमें वसीयत में मिली हैं, विरासत में मिली हैं, हम उन्हीं चीज़ों का यूज़ करेंगे और उन चीज़ों को त्याग करेंगे। तो आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं है, लेकिन हम इन्हीं चीज़ों का यूज़ करेंगे और बाकी चीज़ों का त्याग करेंगे। तो आज की वीडियो बस इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपको
इस तरह की और भी जानकारी चाहिए जैसे कि पूजा, ज्योतिष, टोने टोटके, वास्तु आदि, तो आज ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के लिए आप ये यहाँ पे लिखा हुआ है सब्सक्राइब, आप उस पर एक बार क्लिक करेंगे तो ये सब्सक्राइब हो जाएगा और हमारे जो आने वाले वीडियोज़ हैं वो आपके पास तुरंत चले जाएंगे। तो आज ही हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।